हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी बायोलॉजी। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 6 के टॉपिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमें फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का जन्म 1873 में हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 1948 में। ये कौन थे? एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं और इनका मेन फोकस किसके ऊपर था? बैक्टीरियल निमोनिया के ऊपर था। उसके एपिडेमियोलॉजी और पैथोलॉजी की इन्होंने स्टडी की थी। एपिडेमियोलॉजी होता है बैक्टीरिया या कोई भी डिजीज वो कैसे कंट्रोल और फैलता है, और पैथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी की स्टडीज। तो इन्होंने बैक्टीरियल निमोनिया की पैथोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी का क्या किया था? अध्ययन किया था। इन जनवरी 1928 ही रिपोर्टेड व्हाट इज नाउ नोन एज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, और 1928 के अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम जानते हैं ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के नाम से। और ये पहला ऐसा एक्सेप्टेड डेमोन्स्ट्रेशन था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का जिसमें एक बैक्टीरिया की चेंजेस बदल रही थी, और चेंजेस बदलने, फॉर्म बदलने के कारण उनका जो फंक्शन था वो भी क्या हो रहा था? बदल रहा था। तो अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ इन 1928। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1928 के अंदर। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनियाई। और ये किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था? एक बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया था। और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया कोज करने के लिए। अभी इस निमोनिया या इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन थी, और दो स्ट्रेन क्या कर रही थी? एक तो ऐसी स्ट्रेन थी जो प्रोड्यूस कर रही थी स्मूथ साइनी कॉलोनीज को, और दूसरी ऐसी स्ट्रेन थी जो प्रोड्यूस कर रही थी रफ कॉलोनीज को। तो हम डिनोट कर रहे हैं स्मूथ साइनी कॉलोनीज को एस से और रफ कॉलोनीज को किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। माइस इन्फेक्टेड विद द स्ट्रेन एस virulent die from pneumonia infection, but mice infected with the R strain do not develop pneumonia। इसके बाद क्या किया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने? जो स्मूथ स्ट्रेन की जो कॉलोनी थी उसके बैक्टीरिया को किसके अंदर डाला गया? माइस के अंदर डाला गया। और ये जो एस स्ट्रेन थी स्मूथ साइनी कॉलोनीज, ये वायरुलेंट थी। वायरुलेंट का मतलब वो स्ट्रेन जो निमोनिया कोज कर रही थी। अब माइस का जब एस स्ट्रेन से क्या करवा दिया गया? इन्फेक्शन करवा दिया गया, तो माइस की क्या होगी? डेथ होगी। जबकि जो आर स्ट्रेन थी रफ कॉलोनीज वाली बैक्टीरिया की जो कॉलोनी थी वो नॉन वायरुलेंट थी। नॉन वायरुलेंट मीन्स वो डिजीज कोज नहीं करी थी। जब आर स्ट्रेन को डाला गया माइस के अंदर इन्फेक्शन करवाएगी तो उसके कारण माइस की डेथ नहीं हुई थी। तो आइए देखते हैं हम डायग्राम के उस डायग्राम के बेस पे कि किस तरह ये जो आर स्ट्रेन और जो स्मूथ स्ट्रेन थी इन्होंने अपना फंक्शन किया। सबसे पहले हमने देखेंगे रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन नॉन वायलेंट थी। रफ स्ट्रेन क्या थी? नॉन वायलेंट, यानी आर स्ट्रेन थी। ये बीमारी कोज नहीं कर रही थी। इस स्ट्रेन की कॉलोनी के बैक्टीरिया को किस में डाला गया? माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, और ये डिजीज कोज नहीं करी थी, इसलिए माइस की डेथ नहीं हुई। इस माइस को क्या नहीं हुआ? निमोनिया नहीं हुआ। जबकि सेकंड में देखेंगे हम स्मूथ स्ट्रेन, और ये कौन सी थी? स्मूथ स्ट्रेन, यानी जिसको हम किस से डिनोट कर रहे थे? एस से डिनोट कर रहे थे। इस कॉलोनी के बैक्टीरिया को जब माइस के अंदर डाला गया तो माइस की क्या होगी? निमोनिया होने के कारण माउस की डेथ होगी। अब तीसरी बार क्या किया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने? जो हमारी एस स्ट्रेन थी जिसके कारण निमोनिया की डेथ हो रही थी उसको हीट कर दिया, यानी उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन को क्या कर दिया? हीट कर दिया, जिसके कारण उसके अंदर बैक्टीरिया की क्या होगी? डेथ होगी। और जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन दिया गया या इंजेक्ट किया गया किसके अंदर? माइस के अंदर, तो माइस के अंदर निमोनिया नहीं हुआ और माइस की अब डेथ नहीं हुई। माइस अभी जिंदा था। उसके बाद जो एस्ट्रेन थी जिसके कारण डेथ नहीं हो रही थी उसको, और जो एस्ट्रेन थी उसको जो हीट किया था, दोनों को क्या कर दिया? फोर्थ स्टेप में मिक्स कर दिया, और तब ये माइस के अंदर इसको डाला गया तो माइस की क्या होगी? डेथ होगी। तो क्या किया हमने? एस्ट्रेन ली, सबसे पहले उसको इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर? माइस के अंदर, तो माइस की क्या होगी? डेथ होगी। दूसरी बारी में क्या किया? आर स्ट्रेन ली,
माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ नहीं हुई, यानी उसको निमोनिया नहीं हुआ। तीसरी बार क्या किया गया, एस्ट्रेन लिया गया और एस्ट्रेन ऐसी ली गई जो हीट किल थी, यानी उसको गर्म कर दिया गया इस ट्रेन को, जिसके कारण माइस की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। इसको क्या कर दिया गया, हीट कर दिया गया और फिर उसको इंजेक्ट किया गया किसके अंदर, माइस के अंदर। तो माइस की डेथ नहीं हुई, माइस अब क्या कैसा था, लिव था, यानी अब उसको निमोनिया कोज नहीं हुआ। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप था उसके अंदर क्या किया, जो एस्ट्रेन थी हीट के लिए, यानी जो थर्ड में ली गई थी वो प्लस आर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन, इन दोनों का मिक्सर लिया गया और माइस के अंदर उसको इंजेक्ट किया गया। तो माइस की क्या होगी, अब डेथ होगी। अब देखो हीट किल्ड जब माइस के अंदर डाली गई तब माइस की डेथ नहीं हुई, और आर स्ट्रेन डाली गई तब भी माइस की डेथ नहीं थी। लेकिन दोनों का जब मिक्सर डाला गया फोर्थ स्टेप में तो माइस की क्या होगी, यहाँ पे डेथ होगी। तो अब ये डेथ क्यों हुई, तो आइए देखते हैं कंक्लूजन। तो ग्रिफ्थ ने क्या कंक्लूजन निकाला, कि क्या उसने पाया, ग्रिफ्थ कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव समहाउ ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एल स्ट्रेन बैक्टीरिया। ग्रिफ्थ ने यह पाया कि जो आर स्ट्रेन थी, रफ कॉलोनी वाली स्ट्रेन थी, के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो चेंज हो गए, यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया गया उसको, किसके द्वारा, हीट किल्ड एल स्ट्रेन बैक्टीरिया के द्वारा उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड enables the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। अब ग्रिफ्थ ने क्या पाया कि कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थे जिनके द्वारा एस्ट्रेन को ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, आर स्ट्रेन में। किसको ट्रांसफर कर दिया गया, एस्ट्रेन को आर स्ट्रेन में ट्रांसफर कर दिया गया। एंड अनेबल्स द आर स्ट्रेन, यानी ग्रिफ्थ ने यह बताया था कि जो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, दो ट्रांसफर हो गया किससे, एस ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया, और जिसके कारण आर स्ट्रेन ने क्या कर लिया, एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन कर ली, और अब आर स्ट्रेन कैसी होगी, वायरलेंट होगी, यानी ये भी क्या करने लगी, बीमारी कोज करने लगी, यानी निमोनिया कोज करने लगी। दिस मीन मस्ट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके कारण हुई, जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हुई, ये कंक्लूड किया ग्रिफ्थ ने पाया कि जो आर स्ट्रेन थी वो ट्रांसफॉर्म होगी किसके द्वारा, हीट किल एस स्ट्रेन के द्वारा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया उसका। और जब एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो आर स्ट्रेन ने क्या सिंथेसाइज कर लिया, एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट की सिंथेसिस कर ली, और जिसके कारण अब जो आर स्ट्रेन जो पहले निमोनिया कोज नहीं कर रही थी वो अब कैसी होगी, वायरलेंट होगी, यानी अब वो बीमारी कोज करने लगी। अब ये किसके कारण हुआ, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ किससे, हिट किल्ड एल स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया। ये ग्रिफ्थ ने कंक्लूजन निकाला था। अब नेचर नहीं बता पाए थे, यानी जेनेटिक मटेरियल तो उन्होंने बता दिया था कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो डीएनए था जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था किससे, हिट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, या फिर वो प्रोटीन था, या फिर वो क्या था, आरएनए था। तो बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी बायोकेमिकल नेचर बताया था, वो बताया था किसने, तीन साइंटिस्ट ने बताया था, ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मकार्टी। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोकेमिकल नेचर बताया था किसका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो कि किसने किया था, ग्रिफ्थ ने किया था। यानी इन्होंने बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, ये बताया था इन तीनों साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया, जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था उसको ऑब्जर्व किया और बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा था वो कौन सा था, डीएनए। हाउ एवर बिफोर दिस वर्क जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। हालांकि इन तीनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। लेकिन इन्होंने क्या किया, दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल proteins, DNA, RNA, etc. from the heat killed H cell to see which could transform live cells into H cell। इन्होंने क्या किया, प्योरीफाइड किया बायोकेमिकल्स को, जैसे प्रोटीन्स,
डीएनए और आरएनए को किससे निकाल लिया इन्होंने, प्योरीफाइड कर लिया हीट किल जो एस सेल थी उसमें से। और इन्होंने देखा कौन सा ऐसा बायोकेमिकल था जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था आर सेल को किस में, स्मूथ सेल में। फिर इन्होंने क्या डिस्कवर किया, दे डिस्कवर दैट द डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कोज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसपोर्ट। इन्होंने डिस्कवर किया कि डीएनए अकेला ऐसा बायोकेमिकल मटेरियल था जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था किसमें, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। They discovered that the protein digesting enzyme protease and RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation। उन्होंने पाया कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है प्रोटीएज और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब आरएनए को किससे रिएक्ट करवा गया, आरएनए से, जिसके कारण आरएनए क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। और प्रोटीन को कौन से एंजाइम से रिएक्ट करवा गया, प्रोटीएज से, यानी प्रोटीन अब क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर लिया और आरएनए को भी डाइजेस्ट कर लिया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट देखा गया तो इन दोनों के डाइजेस्ट होने के बाद यानी प्रोटीन और आरएनए के बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बाद क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब क्या था, इट मीन्स डेट द ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। इसने ये साबित कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल था वो ना तो प्रोटीन था और ना ही आरएनए था। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, बट दे फाउंड दैट द डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब डीएनए डाला गया किसके अंदर, माइस के अंदर, जिसके कारण क्या हुआ, डीएनए का डिग्रेडेशन हो गया। और इन्होंने पाया कि डीएनए ही वो ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो क्या अफेक्ट कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहा था। इसलिए इन्होंने कंक्लूड किया कि जेनेटिक ही वो मटेरियल, डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल था जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था हिट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जिसके कारण आर स्ट्रेन ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड कोट की फॉर्मेशन कर ली और क्या हो गया, वो वायरलेंट हो गया और क्या कोज करने लगा, निमोनिया, जिसके कारण माइस की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको स्टडी बायोलॉजी चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।